सत्र। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर एशियाई बाजार का हाल देखें। हल्की से ही सही, लेकिन फिलहाल बढ़त की तरफ ट्रेड हम देख रहे हैं। जहां सपाट ट्रेंड था एसजीएक्स निफ्टी में, अब बढ़त की तरफ ये मुड़ता हुआ 14,955 के स्तर पर यहां पर फिलहाल कामकाज बनता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स में करीब 40 अंकों की बढ़त है। वहीं जापान के बाजार में भी 225 अंकों की तेजी के साथ ही ट्रेड आप देखेंगे। हांगकांग के बाजार में 144 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। अमेरिकी बाजार में लगातार अच्छे लेवल्स पर ट्रेड हम देख रहे हैं। बीती रात एसएनपी ने लगातार छठे दिन नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। डाउ में करीब 60 अंकों की बढ़त देखने को मिली और टेक शेयरों के दम पर नैस्डैक भी यहां पर अच्छे लेवल्स पर करीब 150 अंकों की बढ़त के साथ ही क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहा। विदेशी बाजार में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, आज किन चीजों पर खास रखनी है नजर, सब कुछ जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर आप कल 3:30 बजे भारतीय बाजार पर नजर डालें तो उस समय जिस तरह के डाउ फ्यूचर्स के संकेत थे और बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत थे, लगभग वैसा ही एक्शन रहा, बल्कि उससे थोड़ा अच्छा ही एक्शन आपको देखने को मिला। और इसलिए आप कह सकते हैं कि अच्छे संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एशिया में अच्छी शुरुआत है। एसजीएक्स निफ्टी माइल्ड पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर्स भी आपको पॉजिटिव ट्रेड ही इस समय दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजारों में कल 2 दिनों की सुस्ती के बाद थोड़ा चुस्ती वाला एक्शन जरूर आते हुए दिखा। हालांकि डाउ पर एक बार फिर से एकदम सीमित दायरे में ही कारोबार हुआ। 200 पॉइंट से कम की रेंज थी, पर 60 अंकों की बढ़त के साथ डाउ बंद हुआ। लगातार छठे दिन हमने देखा है एसएनपी 500 पर नया रिकॉर्ड लगते हुए दिखा है और टेक्नोलॉजी शेयर्स में बढ़िया तेजी आती हुई दिखी है। नैस्डैक 1% उछला है कल और दिग्गज टेक्नोलॉजी शेयर्स का अच्छा पार्टिसिपेशन था वहां पर। बैंक शेयर्स पर हमने हल्का दबाव आते हुए देखा क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड कल फिर से फिसली है। 1.65 के लेवल से थोड़ा फिसल के 1.6263 के लेवल्स पर आपको आती हुई दिखी। इसके साथ ही अगर आप देखें तो जो बेरोजगारी के दावे आए वो अनुमान से ज्यादा आए। बाजार का अनुमान था कि 7 लाख से कम के साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे। उसके सामने अगर देखें तो लगभग 7.5 लाख के बेरोजगारी दावे आए, तो वहां से थोड़ी चिंता हुई, पर हालांकि इसका बाजार पर कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आते हुए दिखा। यूरोप जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार कई दिनों से बढ़िया एक्शन है, कल भी तेजी में ही रहे। आधे से 1% तक की तेजी आपको यूरोप के बाजारों में आती हुई दिखी। कई इंडेक्सेस ने नए रिकॉर्ड भी यूरोप में लगाए हैं और जर्मनी से काफी मजबूत इंडस्ट्रियल डेटा आया है, जिसकी वजह से यूरोप का सेंटिमेंट कल काफी पॉजिटिव रहा। अमेरिकी भंडार बड़े हैं कच्चे तेल के और इसलिए हमने देखा कि कच्चे तेल के भाव पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा दबाव रहा। वैसे आप कह सकते हैं कि एक रेंज में ही कारोबार हुआ। 1% से कम का मूवमेंट आपको ब्रेंट पर कल आते हुए दिखा। 62-63 की रेंज में फिलहाल ब्रेंट अटका हुआ है। सोने पर नजर डालिए, यहां पर लगातार तेजी का माहौल है। अब $1750 के पार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपने सोने को जाते हुए देखा है। 1 महीने की ऊंचाई के करीब है। वहीं डॉलर पर पिछले कुछ दिनों से दबाव है और कल भी हमने डॉलर इंडेक्स पर दबाव ही देखा। बिल्कुल, तो चलिए, विदेशी बाजार के संकेत तो मजबूत दिख रहे हैं। शुरुआत अच्छी होती हुई एशियाई बाजार से भी अब एसजीएक्स निफ्टी में बढ़त का ट्रेंड, हांगकांग और जापान के बाजार में भी अच्छी तेजी और अमेरिकी बाजार का ट्रेंड तो अच्छा है ही।